नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन होता है और इस धर्म संसद की अध्यक्षता करते हैं देवकी नंदन जी ठाकुर। और इस धर्म संसद में वकालत की जाती है सनातन बोर्ड की। इस देश को सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर बात करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, जहां पर 80-20 का जिक्र होता है, 20% मुसलमानों का जिक्र होता है, 80% हिंदुओं का जिक्र होता है, उस देश में सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? ठाकुर साहब कह क्या रहे हैं आखिर? तो आप भी ये बता दीजिए कि इस देश में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, फिर क्यों है वक्फ बोर्ड? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। नहीं, आप कह रहे हो कि क्या जरूरत है, तो इतनी बड़ी बात तो है नहीं। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है इस देश में? शायद वो 20% है इसलिए जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है हिमांशु। 20% है तो जमीन कब जाएंगे? हाँ, गांव का गांव खाली करा देंगे कि हमारा है वक्फ। जो गांव का इतिहास 2000 साल 3000 साल पुराना है, इस्लाम का इतिहास 1500 साल पुराना है, उन गांवों पर क्लेम किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने इसी देश के तमिलनाडु में। संसद में जिक्र है इस बात का। बात बहुत सीधी सी है कि अगर इस देश में मंदिर प्रतिष्ठान जो है सरकारों के अंतर्गत हैं और सरकार उस पर मनमानी कर रही है, तो निश्चित तौर पर फिर गठन तो होना चाहिए। यही देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं। और एक तरह से ये वक्फ बोर्ड का काउंटर भी है, क्योंकि आप देखो कि तमाम जगह आप चले जाओ, आप सूरत का जो है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, उसको वक्फ ने क्लेम किया हुआ है कि ये जगह हमारी है, म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग। यहां तक वक्फ बोर्ड ये भी करता है कि दिल्ली में जो संसद बना हुआ है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। जो इंडिया गेट है वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। तो जब वक्फ ऐसे ऐसे दावे इस देश में होकर के कर रहा है, और इस देश के मंदिरों की हालत ये है कि आपको प्रसाद में किसी चीज की चर्बी मिला करके लड्डू परोस दिया जाता है प्रसाद के नाम पर। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग चीजें हो गई ना। प्रसाद में अगर चर्बी मिलाई जा रही है तो वहां का जो लोकल प्रशासन है, इस चीज के लिए जो मंदिर प्रशासन है वो जिम्मेदार है। किस तरह से देखरेख हो रही है वो चीज जिम्मेदार है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो कर रहा है वो भी सही नहीं है। उसकी लड़ाई कानूनी तौर पर उसका कोई काट निकालने की कोशिश की जा सकती है। सनातन बोर्ड बनाकर क्या होगा? आपने इस देश में जो देश केवल धर्म के नाम पर बट गया, उसी देश में अपीज करने के लिए आपने एक बोर्ड बना हुआ। ईसाइयों का कोई बोर्ड है क्या? सिखों का कोई बोर्ड है क्या? तो क्योंकि वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन मंदिरों को लेकर बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। मंदिर के कई जगह जैसे प्रॉपर्टीज हैं, लोग हथियार लेते हैं, घुस जाते हैं, उसके एवज में लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होगी तो वो देख सकेगी कि जहां भी जो डिस्प्यूट होंगे उनको देखा जा सकेगा। आपके देश में 3 बड़े धार्मिक बड़े स्थल हैं। मथुरा चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, राम मंदिर तो खैर अब बन गया है। देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की क्या हालत है? अगर सनातन बोर्ड जैसे इस देश में भविष्य को देखने वाले नेताओं ने, जिनको लगा कि वो वक्फ बोर्ड बना के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, अगर उसी दौरान सनातन बोर्ड बना दिया गया होता तो ये जो बड़े बड़े डिस्प्यूट आपको सालों लग गए वो शायद उसमें नहीं लगता। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती जो इसमें फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाने की जरूरत नहीं थी राम मंदिर के मसले में, या आडवाणी जी को फिर रथ यात्रा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अयोध्या के लिए अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, और बारी ऐसे ही आएगी कि सनातन बोर्ड बनेगा और ये जो डिस्प्यूट चल रहे हैं इनके अंतर्गत लड़े, हालांकि ये तो पहले से ही कोर्ट में चल रहे हैं, ये भी एक पार्टी बनेंगे। दूसरा, जो और भी कई जगह है जहां पर इस तरह के डिस्प्यूट है, उनकी भी लड़ाई इसी सनातन बोर्ड के अंतर्गत लड़ी जाएगी क्या? देश में कुछ लोगों को यह लगता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है, बिल्कुल होना चाहिए, और इसी अधिकार से इन्होंने वक्फ बोर्ड को जोड़ दिया है। तो देश की 80-85% आबादी जो है सनातनी है, हिंदू है। उनके अधिकारों पर भी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इस देश में एक तबके को, एक बड़े समाज को ये लग रहा है कि उसके मंदिरों के साथ गलत हो रहा है, उसके धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ गलत हो रहा है, उसकी बहु बेटियों के साथ धर्म की आड़ में गलत हो रहा है, और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं है, ये आम बोलचाल में 2-1 दिन न्यूज चैनलों में चलकर अखबारों में आकर के बात खत्म हो जाती है। अगर वो बॉडी ये चाह रही है कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी उनके पास हो कि वो अपनी बातें और मजबूती से रख सके, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। और तो इतना
यही एक पहल देवकीनंदन ठाकुर ने की है। इसमें तमाम साधु संत भी पहुंचे हैं दिल्ली और बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है और यही बहस चल रही है कि भाई हमको इस देश में अब सनातन बोर्ड चाहिए। ये आपको दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, कोई मुल्क नहीं मिलेगा कि जहां की बहुसंख्यक आबादी अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए उसको अपने ही देश में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, अपने ही आराध्य को पूजने के लिए सालों साल न्यायालय में इस बात का इंतजार करना पड़े कि जज साहब जिस दिन कह देंगे उस दिन से बढ़िया से पूजा होगा और बढ़िया मंदिर बनेगा। बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में फिर से सरकार है, तो फिर देरी क्यों हो रही है? हाँ, ये बात है। ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल विल की बात है ना। पॉलिटिकल विल जिनमें होगा, जिन लोगों को लगता था कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए तो उन्होंने बना दिया। आज जिन लोगों को लग रहा है कि वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है तो वक्फ बोर्ड का बिल भी आपने देखा, संशोधन बिल आया है, उस पर जेपीसी बनी हुई है, बहुत हाथापाई भी हो रही है, जेपीसी की मीटिंग में बहुत बवाल भी हो रहा है। अभी अमित शाह ने कह दिया कि शीतकालीन सत्र में हम फिर से उसको लाने जा रहे हैं, सुधार हम करके रहेंगे। तो जब ये हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बीजेपी ये कर सकने की ताकत रखती है? क्या ये विल पावर है? अब ये बात उनको 10 साल पहले भी कोई कहता, जब 2014 में पुर मोहम्मद से आए और 19 में आए, तब तो किया नहीं। लेकिन इस बार क्या कर लेंगे?